बहाली है उसके लिए एक नई अपडेट सामने आई है और इस इन्फॉर्मेशन को, इस लेटेस्ट अपडेट को आप सभी अभ्यर्थी एक बड़ी खुशखबरी की तरह देखेंगे या फिर यह समझेंगे कि 7वें चरण की जो अधिसूचना जारी होने वाली है उसमें दिल्ली और ज़्यादा दूर हो गई है, यानी कि उसमें और ज़्यादा डिले अब हो सकता है। इसका फैसला आप सब अभ्यर्थीगण स्वयं ही करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस लेटेस्ट अपडेट के बारे में। IAS अफसर संजय कुमार जाएंगे केंद्र। तो देखिए, लेटेस्ट अपडेट अगर बात करें 7 फेज की और संजय कुमार की बात ना हो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले अगर सोचा जाए तो STAT रिजल्ट की घोषणा की गई थी, यानी कि किस दिन STAT रिजल्ट जारी होगा ये संजय कुमार के जरिए ही अभ्यर्थियों को पता चला था। और तब से लेकर आज तक 7 फेज की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, चाहे वह नियमावली संशोधन को लेकर हो, बिहार TET को लेकर हो, 6 फेज में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र को लेकर हो, सारी ही जो अपडेट्स हैं वह प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा हमेशा ही सोशल मीडिया पर सबसे पहले रखी जाती हैं अभ्यर्थियों के समक्ष। और अभ्यर्थीगण जो है सबसे ज़्यादा उन्हीं पर भरोसा भी करते हैं। जब भी कोई बहाली के लिए कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी होती है या फिर अपनी मांगों को रखना होता है, चाहे वह ट्विटर कैंपेनिंग हो या फिर अन्य माध्यमों से हो, तो सभी अभ्यर्थी केवल उन्हीं की तरफ देखते हैं। शिक्षा मंत्री से भी पहले अभ्यर्थी संजय कुमार पर विश्वास करते हैं। और इस खबर के माध्यम से ऐसा प्रकाशित हुआ है कि जो संजय कुमार हैं वह अब जो है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, यानी कि उनका जो तबादला है वह बहुत जल्द होने वाला है। इसको लेकर ये जो खबर है वह प्रकाशित हुई है। आपको बता दें कि संजय कुमार वर्तमान में बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बखूबी संभाल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी वह प्रधान सचिव के पद पर रह चुके हैं। और अब केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को कई शीर्ष पदों पर की गई नई नियुक्तियों के दौरान संजय कुमार को युवा मामलों के विभाग में सचिव बनाया गया है। और इस नियुक्ति के बाबत केंद्र से पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार उन्हें नए पद पर योगदान के लिए विरमित करने का आदेश जारी कर देगी, यानी कि वह विरमित हो जाएंगे, यहाँ से रिलीव हो जाएंगे, शिक्षा विभाग से अलग हो जाएंगे और उनका जो प्रतिनियोजन है वह केंद्र में जाकर कर दिया गया है। तो कुछ समय के लिए वह वहाँ पर उनका जो तबादला है हो जाएगा। तो इस खबर को 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वह बिहार TET के हों, CTET हो या फिर STAT अभ्यर्थी हों, क्या इसको वह एक खुशखबरी की तरह से देखेंगे या फिर यह सोचेंगे कि 7वें चरण की बहाली में अब और ज़्यादा देरी हो सकती है, क्योंकि जो प्रधान सचिव हैं उन्हीं के माध्यम से लगातार ये कहा जाता रहा है कि 3 महीने बाद, यानी कि जैसे ही 6 फेज़ खत्म होगा 28 जुलाई को, उसके तुरंत बाद 7 फेज़ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो एक तरफ तो इसको हम सैड न्यूज़ भी कह सकते हैं, बैड न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा था कि 6ठे चरण का जब नियोजन चल रहा था, नियोजन की कार्रवाई अंडर प्रोसेस थी, काउंसलिंग की प्रक्रियाएं चल रही थी, तो उस दौरान जो डायरेक्टर थे, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, उनका भी एकदम से तबादला कर दिया गया था। और उस तबादले की वजह से उस बहाली प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। जो काउंसलिंग की कार्रवाई थी वह 3rd राउंड की हो ही नहीं पाई थी। और आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि 6 महीने साल भर के बाद जो ये कार्रवाई है उसको अंजाम देते हुए 6ठे चरण को पूरा करवाया गया है प्रारंभिक के लिए। हालांकि अभी भी वह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अभ्यर्थियों का जो चयन है उसमें हो गया है। तो उस पर जब जो रंजीत कुमार सिंह है उनका जब एकदम से ट्रांसफ़र हुआ तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों में निराशा की भावना जाग गई थी। और क्या इसी तरह से संजय कुमार के जाने का भी 7 फेज़ के अभ्यर्थियों पर असर पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो संजय कुमार के लिए कुछ अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि उन्होंने अभी तक 7 फेज़ के अभ्यर्थियों के लिए या फिर STAT मेरिट नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है। यानी कि उनकी तरफ से केवल आश्वासन पे आश्वासन दिए गए हैं। हमेशा बोला गया कि जनवरी में आएगा नोटिफिकेशन, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, फिर अप्रैल की बात हुई और अब सीधा 3 महीने बाद यानी कि अगस्त तक ये जो मामला है उसको टाल दिया गया है। तो इसलिए अभ्यर्थियों को एक तरफ से निराशा भी हाथ लगी है संजय कुमार से। हालांकि भरोसा तो उन पर बहुत ज़्यादा है अभ्यर्थियों को, लेकिन अगर ये सोचे कि हो सकता है कि उनके जाने के बाद जो नए जो अफसर आएंगे उनकी जगह पर, क्योंकि इस तरह की बात भी चल रही है कि जो आनंद किशोर हैं PSCB अध्यक्ष जो हैं उनको भी ये भार दिया जा सकता है। हालांकि इस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि उनको ये प्रधान सचिव बनाया जाएगा फिर या नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। PSCB के अध्यक्ष अगर बन जाते हैं तो जो STAT मामला है उनको तो पूरा पता है, लेकिन अगर उनकी जगह कोई और अफसर आते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें समझाने में ही इतना ज़्यादा वक्त चला जाएगा, उनको भी
जैसे कि आपने देखा था जो रवि प्रकाश आए थे प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उनको भी थोड़ा समय लगा था और अभी भी वह रणजीत कुमार सिंह की तरह अपना जो भरोसा है अभ्यर्थियों में उतना ज़्यादा कायम नहीं कर पाए हैं। तो इसी तरह से अगर 7th फेज़ में भी यही होगा, प्रधान सचिव चले जाएंगे, संजय कुमार का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो दूसरे जो ऑफिसर आएंगे, ब्यूरोक्रेट आएंगे, उनको ये सारी चीज़ें समझाने में, उनसे ताल्लुक़ बनाने में, अभ्यर्थियों को उनसे बिल्कुल कांटेक्ट में आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इसका बहाली पर भी प्रभाव ज़रूर पड़ने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार से लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी तक हमेशा ही संजय कुमार हर जगह पर उपस्थित होते हैं, तो ज़रूर ही अभ्यर्थियों की बातों को पहुँचाते भी रहे होंगे और उनकी बातों को, उनकी ऑडियो को, उनकी वीडियो को हमेशा ही 7th फेज़ के जो अभ्यर्थी हैं वह फॉलो करते आए हैं। तो अब देखते हैं कि जो नए ऑफिसर आते हैं वो किस प्रकार से अभ्यर्थियों से जुड़ पाते हैं, किस प्रकार से बहाली का जो नोटिफिकेशन है जारी करवा पाते हैं। तो तब तक हम लोग यही आशा कर सकते हैं कि संजय कुमार अगर STD अभ्यर्थियों के लिए या फिर 7th फेज़ के तमाम जो अभ्यर्थी हैं 1 to 12 सभी अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई ऐसी घोषणा करके चले जाते, क्योंकि अभ्यर्थियों को अभी भी यही उम्मीद है कि संजय कुमार कोई ना कोई अच्छी खबर देकर ही हमें जाएं, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही ट्विटर अभियान भी चलाया गया था। तो ट्विटर कैंपेन में हमेशा ही अभ्यर्थी संजय कुमार को ज़रूर टैग करते हैं। तो जाते जाते सर कम से कम हमारे लिए कुछ ऐसा कर जाते जिससे अभ्यर्थी आपको आपके लिए अच्छा ही आगे सोचते, आपको ब्लेसिंग्स ही देते। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर जो है चर्चाएं चल रही हैं कि संजय कुमार जाते जाते कोई ना कोई ऐसा काम कर जाएं, कोई गुड न्यूज़ दे जाएं अभ्यर्थी को, ताकि जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं 7th फेज़ में, उनका थोड़ा बहुत भला हो सके। क्योंकि चाहे STD मेरिट वाले अभ्यर्थी हो या फिर नॉट इन मेरिट क्वालिफाइड, सारे ही अभ्यर्थी CTET वाले हों, चाहे जो BTET के वंचित अभ्यर्थी हैं, सभी अभी बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो जाते जाते अगर उनको कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ऐसा आश्वासन अगर वो देते जाते संजय कुमार तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि जो है दिल्ली में प्रतिनियोजन पर जा रहे हैं, तो उनकी जगह पर कौन आता है, बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं आनंद किशोर, उनकी सोशल मीडिया पर चर्चाएं काफ़ी गर्म है कि उनको जो है यह कार्यभार दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उनके लिए तो ये चीज़ें समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। STD का ही मामला अगर देख लिया जाए तो उनको सारी चीज़ें पता है, मेरिट नॉट मेरिट, मेरिट लिस्ट का क्या हुआ, उसके बाद कोर्ट में केसेस हुए, तो सारी चीज़ों से वह भली भांति अवगत हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये गुड न्यूज़ बनकर आती है, संजय कुमार का तबादला होता है तो अभ्यर्थियों के लिए, या फिर और ज़्यादा जो है देरी होती है 7th फेज़ में, यह तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए फ़िलहाल यही लेटेस्ट अपडेट थी कि संजय कुमार का तबादला हो रहा है, प्रतिनियोजन पर वह जा रहे हैं दिल्ली। तो देखते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली दूर होती है या फिर अधिसूचना अगले 3 महीनों में जारी हो जाएगी। तो जो भी अगर कोई और अपडेट आती है आपको सबसे पहले बताने का प्रयास